नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस खास कार्यक्रम नापाक में और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। आज हम बात करेंगे उस पाकिस्तान की जो अपनी नाकामियों, सियासत और कर्ज के जाल में खुद ही उलझ चुका है। नापाक पाकिस्तान वो वही देश है जो दुनिया के सामने मासूम बनने का ड्रामा करता है, लेकिन अंदर से गंदगी, धोखा और हिंसा की फैक्ट्री चलाता है। जो शांति का नारा लगा करके परदेश में आग भड़काता आया है, आज उसी आग की लपटों में वो खुद जल रहा है। आज के शो में बात नहीं बल्कि आपको सबूत भी दिखाएंगे। वीडियो, दस्तावेज और लोगों की आवाजों के साथ हम खोलेंगे उस नकाब को जिसे पाकिस्तान सालों से पहनकर बैठा हुआ था। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उसकी हर नापाक हरकत, उसकी हर साजिश आखिरकार उसी को घेर कर रह जाती है। खुद उसकी आवाम ने आईना दिखा दिया है। भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी एक नई ऊंचाई छूने वाली है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को चिंता है तो वो पाकिस्तान को है। पुतिन की यात्रा से इस्लामाबाद थरथराते हुए, कांपते हुए नजर आ रहा है। उसे डर लग रहा है। हथियारों का, डील्स का या भारत की बढ़ती ताकत का? किस चीज का उसे डर लग रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। 4 साल बाद पुतिन की भारत यात्रा ने इस्लामाबाद में बेचैनी बढ़ा दी है। दिल्ली और मॉस्को की नजदीकियों से पाकिस्तान आखिरकार इतना घबराया क्यों है? भारत रूस की संभावित रक्षा और ऊर्जा डील्स को लेकर के पड़ोसी देश में ये कैसी हलचल मची हुई है? कैसे मुनीर की नींद उड़ी हुई है? इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट सबसे पहले आप देखिए। दुनिया देख रही मोदी पुतिन का दम। भारत रूस शिखर वार्ता की गूंज। दिल्ली में पुतिन की मौजूदगी, इस्लामाबाद में मचने लगी बेचैनी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। पुतिन के इस दौरे से दुनिया भर में खलबली मची हुई है और सबसे ज्यादा टेंशन में है आसिम मुनीर। 4 साल बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच गए। ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं है, बल्कि भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने वाला कदम है। लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान में इस दौरे ने अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी है। भारत और रूस के रिश्ते दशकों से मजबूत रहे हैं। ये केवल कूटनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और तकनीक के क्षेत्र में भी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का यह पहला भारत दौरा है। इस यात्रा का मुख्य एजेंडा दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात में रक्षा सहयोग, तेल और ऊर्जा डील्स और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज पर चर्चा होने की उम्मीद है। एक तरफ दिल्ली में पुतिन दौरे पर है तो पाकिस्तान को अब सुरक्षा का डर सताने लगा है। पुतिन के भारत आने का मकसद है भारत के साथ स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और गहरा करना। फोकस हथियार, तेल और रक्षा सहयोग पर है। यह दौरा पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक अलार्म भी है। भारत रूस की इस दोस्ती का असर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर बहुत जबरदस्त तरीके से है। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर इस दौरे को लेकर खलबली मची हुई है। भारत रूस वार्ता में हथियार और रक्षा डील के अलावा आतंकवाद, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। पाकिस्तान को डर है कि भारत की सामरिक ताकत बढ़ने से पाकिस्तानी सेना का मनोबल कमजोर होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अलगाव की लहर तेज है और मुनीर से वहां के लोग नाराज हैं। ऐसे में रूस का रुख बदलना पाकिस्तान के लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है। यानी पाकिस्तान भारत के हाथों घिरता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरे से भारत को कई क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावना है, जैसे रक्षा क्षेत्र में मिसाइल टेक्नोलॉजी में नई हथियार प्रणाली और संयुक्त मिलिट्री एक्सरसाइज, ऊर्जा और तेल जैसे कि रूस से लॉन्ग टर्म तेल डील और ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग। वहीं अंतरिक्ष और टेक्नोलॉजी को लेकर सैटेलाइट तकनीक से लेकर हाईटेक सहयोग तक की बात होगी। इस साझेदारी से भारत की सामरिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वैश्विक मंच पर इसकी भूमिका और ज्यादा बढ़ेगी। पाकिस्तान की असली चिंता सिर्फ हथियार या ऊर्जा डील नहीं है, वहां यह भी डर है कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में भारत और रूस के करीबी रिश्ते पाकिस्तान के आंतरिक मोर्चों को कमजोर कर सकते हैं।
लगातार पाकिस्तान झूठे हवाई दावे करता रहा है कि वो दुनिया में भारत का मुकाबला कर सकता है, लेकिन सच क्या है ये पाकिस्तान भी जानता है और दुनिया भी जानती है। मेरा पहला सवाल तो ये है, इंडिया से जंग करनी चाहिए या फिर ट्रेड बिजनेस कारोबार करना चाहिए? असल में बात बता क्या है, ये जो जंग वाला मामला या इसमें जंग जब होती है ना, ये दोनों मुल्कों की आवाम के लिए नुकसानदेह होती है। आवाम पिसती है ना, तो हुक्मरानों को कोई फ़र्क पड़ता है। इसमें जब भी आप वो जैसे संडों की लड़ाई में आवाम का नुकसान होता है या वो जो उसको संभाल रहे होते हैं उनका नुकसान, संडों को फ़र्क नहीं पड़ता जो उनकी ताकत है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि जंग होनी चाहिए, जंग ना तो किसी मुल्क के लिए अच्छी है ना मुईशत के लिए अच्छी है। मतलब मोस्टली लोगों को बात की समझ आ चुकी है और बड़ी बात है, एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं, 4 जंगें हमने करके देख ली। नुकसान शायद दोनों तरफ पे हुआ होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान किसे हुआ? ज्यादा नुकसान शायद हमें हुआ। देखिए जी, हमारे पास जो इस वक्त एक ताकत है ना फौज की, हम उस फौज के लिए सारा कुछ करते हैं। हम फौज को सलूट करते हैं। पाकिस्तान की फौज ने आज तक अगर झंडा बुलंद है पाकिस्तान का, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, कलमे के नाम के हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ। उसके बाद जो भी आया, जिस तरह भी आया, उसके बाद अगर किसी ने पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान मुल्क को कंधा दिया तो वो फौज ही है, ठीक है। देखिए, आपने बोला कलमे के नाम पे, मैं कलमे की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ तो बिजनेस की बात कर रहा हूँ। कलमे को हमने अपने तक रखना है। बिजनेस पता क्या है, देखिए भाई, खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता, ना ख्याल हो जिसको अपनी हालत बदल। इधर जितना बड़ा हम शो करेंगे उतनी ज्यादा आवाम इकट्ठी होगी। इधर अय्या का ना बुदू अय्या का नस्ताइम के बाद मुजरा शुरू हो जाता था, तो उधर भी लोगों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। हम कहते हैं कि जो भी लीडर है ना आवाम का, पाकिस्तान का सोचे, वो पाकिस्तान का सोचे। देखें, इधर कलमे का इस्तेमाल, अय्या का ना बुदू अय्या का नस्ताइम कहते हैं, हम कहते हैं जी बहुत बड़ा मुसलमान है, लेकिन उसके बाद अगर कोई भी बंदा, चाहे वो कोई भी लीडर है, मैं एज एक पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, कोई भी लीडर है, जब वो आप लीडर होता है आवाम का सोचने वाला, आने वाली नस्लों का सोचने वाला, जिन लोगों ने अपना सोचना है और अपने खजानों का सोचना है और अपने बदले लेने हैं, इंतकाम लेना है, वो कभी भी पाकिस्तान का अच्छा नहीं हो सकता। पाकिस्तान की जनता को पता है कि मुनीर की सेना जहां भी जाती है वहां से पिटकर वापस आती है, लेकिन फिर भी ये मुनीर है कि मार खाने के बाद भी नहीं सुधरता। इंडिया से आज ट्रेड चाहिए, बिजनेस चाहिए या जंग चाहिए? सर बिजनेस चाहिए, ट्रेड चाहिए, रिलेशन चाहिए। ट्रेड चाहिए बेहतर। आप क्या कहोगे भैया आप क्या कहेंगे जी? ट्रेड चाहिए। ट्रेड चाहिए। अच्छा, आज हम ये ट्रेड की बात कर रहे हैं, लेकिन 76 साल से हम जंग की बात करते आए हैं। ये सोच अगर आज पब्लिक को आई है, क्या वजह है? यहाँ पे इकोनॉमी क्राइसिस चल रही है, इस वजह से ट्रेड चाहिए, इस वजह से मजबूरन कह रहे हैं, या फिर सोच बदल गई है? ये अवाम की सर सोच बदल गई है, और सोच जो बदली है, जो हम पर मुसल्लत हैं 75 सालों से, उन्होंने, ठीक है, जो हुकूमत कर रहे हैं, जो पावरफुल हुकूमत कर रहे हैं, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, उन्होंने अवाम की सोच बदली है। अवाम अब समझदार हो गई है, वो समझती है गलती कहाँ पर है। पुतिन का भारत दौरा न सिर्फ दोस्ती का प्रतीक है, बल्कि भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करने वाला कदम है। रक्षा, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी में सहयोग से भारत की ताकत बढ़ेगी और रणनीतिक फैसलों में उसकी भूमिका मजबूत होगी। पड़ोसी पाकिस्तान जहां इस दौरे से घबराया हुआ है, वहीं भारत और रूस के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान एक बार फिर से आतंक के साए में है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना पर एक बड़ा हमला किया है। अफगानिस्तान में तालिबान की पनाह पाकर के टीटीपी लगातार मजबूत हो रही है। इसकी कीमत पाकिस्तान को खून और मौत के रूप में चुकानी पड़ रही है। सेना और टीटीपी के बीच जारी इस जंग में आज फिर से टीटीपी ने ऐसा वार किया जिसने पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। यह पूरा मामला क्या है और कैसे आतंकिस्तान इन दिनों सो नहीं पा रहा है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। टीटीपी ने पाकिस्तान की सुरक्षा को दी खुली चुनौती। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की दहाड़।
मुनीर की सेना ठप, टेंशन में आए शहबाज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से एक बार फिर दहशत की खबरें सामने आ रही हैं। जिस इलाके को पाकिस्तान अक्सर क्लियर घोषित कर देता है, वहीं अब टीटीपी का मजबूत नेटवर्क खुलकर सामने आ रहा है। बतरू जिले में लगातार हो रही मुठभेड़ों ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से टीटीपी के सामने घुटने टेकते दिखाई दे रहा है। हर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान कहता है इलाका क्लियर, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही इलाका टीटीपी का गढ़ बनकर सामने आ जाता है, जिसने पाकिस्तान को आज अपनी ही जमीन पर असुरक्षित कर दिया है। हिंदुस्तान सर दिमुक अड़िकी सियासी अड़िकी दी, इक्तिसादी अड़िकी दी, दिमुक सियासत आजाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर आतंकी गतिविधियों का जाल सामने आया है, जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था की विफलता उजागर हो गई है। हाल ही में बतरू जिले में टीटीपी की मजबूत मौजूदगी और लगातार हो रहे मुठभेड़ों ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान अपनी ही जमीन पर फैल रहे आतंक के खिलाफ प्रभावी रणनीति बनाने में नाकाम है। टीटीपी की सक्रिय मौजूदगी की पुष्टि के बाद सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। सालों से टीटीपी खुलकर पाकिस्तान में हथियारों और विस्फोटकों के साथ सक्रिय है, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। ये हमला कोई नई बात नहीं है। ये सुरक्षा स्थिति को नियंत्रित करने में पाकिस्तानी सरकार के सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों को उजागर करता है कि अपने ही देश के लोग जवानों की जान लेने के लिए मजबूर हैं। पाकिस्तान में एक्टिव BLA और BLF जैसे संगठन बलूच के लोगों को ऐसे देखते हैं कि उनका पाकिस्तान में शोषण हो रहा है। पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो उसे 4 प्रांतों में बांटा गया। पंजाब प्रांत, जो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से ही सबसे ताकतवर सूबा बना रहा, जिसकी राजधानी लाहौर है। इसके अलावा सिंध, जिसकी राजधानी कराची है। तीसरा प्रांत खैबर पख्तूनख्वा, जिससे पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था और जिसकी राजधानी पेशावर है। और चौथा सूबा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जहां बलूच समुदाय रहता है। पाकिस्तान के पूरे क्षेत्रफल का 45% अकेले बलूचिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान की आबादी का महज 6% ही इतने बड़े इलाके में बसता है। बलूचिस्तान कुदरती संसाधनों से भरपूर इलाका है और यही इसकी मुसीबत की सबसे बड़ी वजह है। बलूचिस्तान की 1100 किलोमीटर सीमा समुद्र से लगती है, जो समुद्री संसाधन और व्यापार के लिहाज से काफी अहम है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते पहले से ही खराब चल रहे हैं। ऐसे में तनाव बरकरार है और अफगानिस्तान इस बार पूरी तरह से खुलकर जंग के मैदान में उतरने को तैयार है।
अफगानिस्तान के मीडिया पे भी हम ये देख रहे हैं कि वो भी जंग के मूड में है। वो कहते हैं जी हमने रशिया को भगा दिया, हमने अमेरिका को भगा दिया, तो हमने नेटो को भगा दिया, हमने सोवियत यूनियन को भगा दिया, पाकिस्तान क्या चीज़ है? मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ ना, उधर पाकिस्तान नहीं खड़ा था। अच्छा ठीक है, इस टाइम ओपोजिशन में पाकिस्तान है, ठीक है। तो इनको समझ आ जाएगी, क्योंकि फिर वही बात आ गई कि जो मुस्लिम होता है ना, चाहे वो तादाद में कम भी हो ना, लेकिन तो वो भी तो मुसलमान है ना। हैज रूड। लेकिन इसमें फिर ये बात आ जाएगी ना कि जो सबसे बेस्ट होगा ना, जो अल्लाह की नजर में भी बेहतर होगा, या ठीक है? नहीं, मैं ये कहूंगा जो हक पे होगा। मेरे मैं चले, आपने मेरी लफ्जों को जरा मजीद अच्छा कर दिया। जो सच पे होगा, जो हक पे होगा वो इंशाल्लाह ताला फतह होगी, और मैं चाहता हूँ कि जंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग होती है, आपको लगता है कि इंडिया सपोर्ट करेगा इंडिया अफगानिस्तान? कर रहा है, इंडिया स्टिल कर रहा है, इंडिया अभी भी कर रहा है। इंडिया ने करना ही करना है। ओपनली नहीं, वो प्रॉक्सी कर रहा है, जैसा ईरान एक टाइम पे करता होता था। ठीक है। आपके ख्याल से इंडिया सपोर्ट करेगा अफगानिस्तान जी को? करेगा, ठीक है, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, अगर पाकिस्तान, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग होती है, इंडिया ओपनली मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी या पैसे देगा पाकिस्तान अफगानिस्तान को? मेरे हिसाब से पता है क्या, ये हमें अब दिखाया जा रहा है कि जंग हो रही है। हम्म। मेरे हिसाब से ये जंग पता है कब से हो रही कब है? से हो रही है? ये आज से 15 साल पहले से स्टार्ट है ना। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग कभी रुकी ना, इंडिया और पाकिस्तान की कभी जंग रुकी। ठीक है। ठीक है ना। तो नहीं, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात बीच में बेहतर रहे हैं मेरे ख्याल से, कि नहीं रहे? नहीं, ये जब तालिबान ने गवर्नमेंट चार्ज संभाला, अमेरिका भागा, तो हमने तो बड़ा जश्न, हम तो ये कहते थे कि पाकिस्तान, अब अफगानिस्तान समझ लें जैसे पाकिस्तान का कोई 5वां सूबा ही है, ये अपना ही है, मतलब अफगानिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही समझे। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि बीच में अमन और ये हुआ। बेहतर हुआ था, ये समझ लो कि जंग में जो स्पेस ले जाता है ना, हाँ हाँ, ये वो स्पेस था। ठीक है, ठीक है ना। अंदरूनी ताल्लुकात कभी बेहतर हो ही नहीं। ठीक हो ठीक है गया। ना। और ये ताल्लुकात नहीं कि भाई यहाँ से वो फ्रूट आ रहे हैं, उधर से ये फ्रूट आ रहे हैं, और यहाँ से क्या जा रहे हैं। ठीक हो ठीक है गया। ना। वो एक तरफा ताल्लुकात थे, जो चीज़ हमें चाहिए थी उनको भी चाहिए थी, उनका मईशत पाकिस्तान की तरफ ही फिलहाल चल रहा था, जो बिल्कुल। वो चीज़ मुझे ये बता दें, पाकिस्तान को इस टाइम अफगानिस्तान से जंग लड़ने की जरूरत है, इंडिया से जंग लड़ने की जरूरत है? ये जो पाकिस्तान के अंदर ही मसाइल हैं, गुर्बत के, पाकिस्तान बेरोजगारी को के। सबसे ज्यादा जंग इस टाइम जो लड़नी चाहिए वो पाकिस्तान में अपनी बेरोजगारी है और मईशत है, हाँ हाँ, और ये जो है ना एक ताजर का जो निज़ाम है, हाँ, इस पे business। फोकस करें, इस पे फोकस करें। मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ है ना, हमें इमरान खान चाहिए ना, हमें नवाज शरीफ चाहिए ना, पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, और पाकिस्तान की बेहतरी पाकिस्तान में चाहिए। हमें अमन चाहिए। अमन यही है। जबरदस्त ये जबरदस्त, अच्छा जंग लगा पहले जी खत्म करें। आपसे बात करके। आप मुझे ये बता दें, क्या समझते हैं, पाकिस्तान को इस टाइम इंडिया से जंग लड़ने की जरूरत है, अफगानिस्तान से जंग लड़ने की जरूरत है? ये जो गुर्बत बेरोजगारी है उसे, तो पाकिस्तान दरअसल जो अगर इंडिया पहल करे तो इंडिया से जंग लड़ेंगे, अच्छा, अगर अफगानिस्तान करे तो फिर उससे लड़ेंगे, और अगर गुर्बत पहल कर चुकी है तो गुर्बत से लड़ेंगे फिर। गुर्बत क्या हाँ, आपके दोनों ख्याल के से? साथ दोनों के साथ लड़ना चाहिए, देखा जाए तो। ठीक है, हाँ। ये भी एक मैं लॉजिकल, ना ये भी लास्ट में लॉजिकल, एक बड़ा अच्छा मैसेज दूंगा, चाहे वो इधर की आवाम हो या उधर की आवाम हो या कहीं पे अफगानिस्तान भी या हो। कहीं से भी लोग देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई हल नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि टेबल टॉक पे आना चाहिए। और लेकिन अगर फिर भी पाकिस्तान को हमारी कहीं पे भी जरूरत पड़ी तो हमारा वो तो बच्चा हम बच्चा हाथ है। पाकिस्तान के साथ है। ठीक है। हम शीशा पलाई हुई दीवार की तरह पीछे खड़े आप होंगे। ये कह रहे हैं ना बुनियादों एज ए महसूस। पाकिस्तानी कि हमें जंग नहीं लड़नी चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे खासतौर पे अफगानी ये कह रहे हैं कि अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान हमारे से अटैक करता है, देखिए अमेरिका ये- के कहने पे पाकिस्तान जो है हमारे साथ जंग ये कर रहा उनका है। नैरेटिव है, हाँ, ये उनका नैरेटिव है। ठीक है। हमने ये देखना है कि हमारा नैरेटिव क्या है, हमने ये देखना है सच क्या है। सच क्या है। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये अमेरिका उनका के साथ narrative है। आजकल ताल्लुकात बेहतर नहीं। वो हमारे ना, क्योंकि हमारे फील्ड मार्शल भी गए थे, फील्ड प्राइम मार्शल- मिनिस्टर साहब भी yes, गए थे। उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट की थी। ठीक है। ट्रम्प ने बड़ी इज्जत से हमें मिले। देखिए हमारे ना फॉरेन लेवल पे तो हमारी बड़ी रिस्पेक्ट है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक बेहतर टाइम हो पे रही खान साहब के भी लेवल पे थी, लेकिन अब ये भी कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ फिर वही बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जंग किसी चीज का हल नहीं है। गुर्बत से जंग लड़ना, ये हर अफगानिस्तान से पाकिस्तानी- जंग हर लड़ना, पाकिस्तानी लड़ रहा या है। फिर इंडिया से जंग लड़ना, मेरे ख्याल से गुर्बत से लड़ना चाहिए। सबसे पहले जरूरी वो है। अपना पहले घर चलाएं। पाकिस्तान की आवाम भी भारत को देखते हुए भारत की तरह तरक्की करना चाहती है। ऐसे में अफगानिस्तान के साथ खराब होते रिश्ते पाकिस्तान की सरकार और मुनीर की रातों की नींद छीन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो नापाक में आज के लिए इतना ही। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, कहीं मत जाइएगा। हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए इंडिया डेली के साथ।